अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट हमने एक्सरसाइज की थी 5.2 स्टार्ट की थी। 5.2 के हमने पहले 4 क्वेश्चन किए थे। अब लिंकेज में सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि वही चीज़ें जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन तो पहले ज़ाहिर हमने सॉल्व कर लिए थे। अब एक चीज़ मेरे जहन में आई कि भाई अगर हम डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, किसका डेरिवेटिव था मेरे पास, इंटीग्रल था। इंटीग्रल मेरे पास था भाई सीकेंड एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। उस वक्त भी क्वेश्चन करते हुए हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुछ बेसिक फार्मूले मैंने लिखवाए थे और मैंने कहा था कि जो आगे क्वेश्चंस में चीज़ें आएंगी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में वो चीज़ें डालनी क्वेश्चन मतलब पहले ही लेक्चर में तो वो सिर्फ फार्मूलों पे ही एक हो जाता। फिर एक्सरसाइज में जो साथ साथ चीज़ें हैं फिर वो आपको याद भी आसानी के साथ रहेंगी। तो इसका इंटीग्रल जो है वो मेरे पास सीकेंड एक्स एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स होगा। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। सीकेंड एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एल एन ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ये तो याद करने की बात है, मैंने आपको बता दी। आया कैसे है अब ये देखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रल लूँ तो ये आए और इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये आए। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेके चेक कर लेते हैं। तो मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में हमने तो यही बात पढ़ी कि रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा, तो मैं इसका जब लूँगा डेरिवेटिव लूँगा, ये सारे का डेरिवेटिव है तो ये एल एन के साथ जो चीज़ आती है ये हमने पढ़ा हुआ है कि एल एन एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स जो है वो 1/x होता है, यानी 1/, अगर x के अलावा कोई चीज़ है तो दोबारा डेरिवेट भी हो जाएगी। ज़ाहिर x के अलावा कोई चीज़ है दोबारा डेरिवेट कर लेंगे। तो दिस विल बी, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। अब सीकेंड एक्स का तो डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा। ये आगे क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा, नेक्स्ट वाले में वो उसमें भी ये बात याद रखनी है। इसका टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा ओवर आपके पास आ जाएगा सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। इसमें से मैंने सीकेंड एक्स को कॉमन ले लिया, टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स आ जाएगा। इसकी तरतीब को अगर मैं चेंज कर लूँ तो प्लस में तो जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको भी मैं सीकेंड एक्स लिख लूँ, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये सीकेंड एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब इसका जब मैं इंटीग्रल लूँगा तो मेरे पास ये आना चाहिए ना, ऐसा ही है ना, यानी कि इसका इंटीग्रल लूँ तो ये आना चाहिए और इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये आना चाहिए। तो मैंने प्रूव कर दिया। फार्मूला ऐसे ही नहीं है, सारे बेसिक फार्मूले हमने जो ज़रूरी थे वो तो हमने सारे ही प्रूव किए हैं। तो पहली बात तो ये आ गई कि ये हमारी लिंकेज आ गई कि भाई ये फार्मूला इसमें वो है जो हमने इससे पहले डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो मैंने आपके लिए ये बात कर ली। ये अब आप 2 दफ़ा भी देख सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन उसके बाद वाला पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ टेन 2x सीकेंड 2x dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो सवाल है मेरा, टेन एक्स और सीकेंड एक्स किसका डेरिवेटिव आया था। टेन एक्स और सीकेंड एक्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने ये वाली बात डिस्कस कर ली। ये देखें, सीकेंड एक्स का क्या डेरिवेटिव आया था, क्या डेरिवेटिव, सीकेंड एक्स टेन एक्स। अब टेन इसका इंटीग्रल क्या होगा, वापस मोड़ के सीकेंड एक्स होगा। यही बात मैंने कहा था कि अगले क्वेश्चन में भी यही बात इस्तेमाल होगी। अब लेकिन उसने साथ क्वेश्चन में ये कंडीशन लगाई है कि भाई आपने क्वेश्चन तो करना है, लेकिन क्वेश्चन को आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना होगा आपको। तो अगर मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करता हूं तो मैं सबसे पहले 2x को t ले लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और दिस विल बी dt/dx आ जाएगा। 2dx जो है वो dt के बराबर है और dx की जगह हम dt/2 लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन 1 है, 1 क्या इम्प्लाइज करेगी, 10 2x की जगह t, सीकेंड 2x की जगह t और dx की जगह पर हम dt/2 लिखेंगे। तो ये dt ये /2 वाला मैं शुरू में ले आता हूँ ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए, ठीक है। अब 1/2 अपनी जगह पे 10 और सी क्या आया था, सीकेंड आ जाएगा, सीकेंड t प्लस c, क्योंकि 10t और सीकेंड t का इंटीग्रल जो है पहले दिन के फार्मूले में भी हमने किया था, वो सीकेंड t हो जाएगा। तो मेरे बच्चे वापस t की वैल्यू दोबारा वापस डाल दें, क्या है भाई, ये आ जाएगा आपके पास सीकेंड और दिस विल बी 2x और प्लस c बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमने कि भाई वापस मोड़ के t डाल दिया, t की वैल्यू डाल दिया हमने, 2x आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने इसको देखना है, कोई इशू हुआ तो फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ एक वीडियो डिस्टर्ब हो गई थोड़ी, दरमियान में कॉल आ गई थी, एक क्वेश्चन मैंने पहले का सॉल्व किया हुआ था, ये सारे किए हुए थे, फिर मैं ये ज़रा आसान है, मैं इसको डायरेक्ट सी है कि 10x और सीकेंड स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन 1 है हमारे पास। अब देखें, जब पहला क्वेश्चन मैंने किया था और ये क्वेश्चन दरमियान में रह गया, जब पहला क्वेश्चन मैंने किया था और तब मैंने ये बात आपसे डिस्कस की थी कि हम किसको, सवाल ये है कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। भाई जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अब 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है तो 10 को हम, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आगे ये चीज़ आ जाएगी, 10 का डेरिवेटिव मौजूद है तो 10 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 10x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 10 का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर x आता है और ये आ जाएगा dt/dx। अब सीकेंड स्क्वायर dx ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और dt के बराबर है। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाइज करेगी, 10x की जगह पे हम क्या डालेंगे, 10x की जगह पे हमने t डाल दिया और सीकेंड स्क्वायर x dx की जगह पर हम dt डाल देंगे। कितना आसान हो गया। तो t dt का क्या होगा, t एक बार मैं ऊपर भी इजाफा कर ले, उसी से हम डिवाइड करके प्लस c डाल देंगे। तो t असल में क्या था, t था हमारे पास 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 2 प्लस c। तो ये कितना आसान है। या अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं, लेकिन उसने ये किया तो इसको आप लिखें 10 स्क्वायर x 1/2 10 स्क्वायर x प्लस c। तो 1/2 10 स्क्वायर x प्लस c आ जाएगा। अब अगर देखें यहाँ पर लिख लेना है बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन हमने ये वाला काम किया। तो इसको दोबारा देखना, ये सिंपल है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं जो इसका बी पार्ट है ना, जो इसी का बी पार्ट है, मैं इधर लिखता हूँ, इसी का बी पार्ट है, सॉल्व योर सेल्फ, खुद सॉल्व करें। सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव आया था, सोचें ज़रा, इस बात को सोचना और क्वेश्चन देखें, आपको आंसर फ़ौरन आपके पास मतलब आसानी के साथ आ जाएगा। इसका सी पार्ट तो मैंने कर लिया, बी आपके लिए छोड़ दिया। अब उसके बाद है मेरे पास 10 3x प्लस सीकेंड 3x dx। अच्छा, एक तो प्लस आता है दरमियान में, ये अलग अलग होगा, इनमें ये इशू नहीं है। तो अब आप इसमें सिंपल है कि 3x कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 3x एंगल को ही लेंगे, t के बराबर है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d ओवर dx ऑफ 3x आ जाएगा और ये dt/dx आ जाएगा, dt/dx। तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, dt/dx आ जाएगा। अब dx सामने ले जाएं, 3 नीचे ले आएँ, dt/3 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब 1 क्या इम्प्लाइज करेगी, 1 क्या इम्प्लाइज कर रही है, 10t प्लस सीकेंड t
और dx की जगह पर dt बाई, ये dt बाई 3 है तो वो 3 मैं पहले ले आता हूँ, वो मैंने सब के साथ है, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा 1/3 अलग कर लें आप, अलग ये करेंगे कि tan t dt प्लस secant t dt, ये इस तरह आ जाएगा। अब tan का क्या है, tan का हमने फार्मूले में किया था। tan का हमारे पास उस वक्त कहा था कि ये आ जाएगा, चूँकि साइन ओवर काज होता है और काज का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो उस वक्त कहा था कि क्या फार्मूला बनता है, ये माइनस ln ऑफ cos t आ जाएगा। प्लस सीकेंड का क्या किया था, सीकेंड का अभी हमने खुद किया है, जो पिछला क्वेश्चन था, सीकेंड t प्लस tan t आ जाएगा, tan t, और प्लस c भी होगा, और प्लस c भी है। अब क्या करेंगे, अब बाई बैक सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो 1/3 माइनस ln ऑफ cos t का मतलब cos t क्या था 3x आ जाएगा, प्लस ln ऑफ ये सारे होल का secant 3x प्लस tan 3x आ जाएगा, और प्लस c अपनी जगह पे, प्लस c अपनी जगह पे है। अब 1/3 तो चूँकि सबके साथ है तो अगले स्टेप में ये आपने खुद करना है, इसके साथ भी 1/3 अलग कर लेना है, इसके साथ भी 1/3 अलग लेना, कांस्टेंट के साथ 1/3 अलग हुआ तो भी आपके पास यही आएगा। मैं चलें ये वाला स्टेप यहाँ कर लेता हूँ, मैं इसमें पेज पे एंड पे था, तो 1/3 माइनस 1/3 ln ऑफ cos 3x आ जाएगा, प्लस 1/3 ln ऑफ secant 3x प्लस tan 3x और 1/3 c, तो आगे 1/3 ln ऑफ cos 3x प्लस 1/3 ln ऑफ secant 3x प्लस tan 3x, और ये 1/3 अगेन c आ जाएगा, या c1 कर लें, c डैश कर लें, कोई इशू नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको एक दफ़ा ज़रूर देखना, क्वेश्चन आसान है, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्वेश्चन आपको ई पार्ट है मेरे पास, ई पार्ट में मेरे पास, मैं क्वेश्चन सारा नहीं करूँगा, सिर्फ़ आपको क्वेश्चन के रास्ते पे डालता हूँ कि भाई जहाँ से आगे आपको आसान लगेगा तो ये आसान है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x इंटू 1/secant x dx, तो 1/secant किसके बराबर होता है, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा, साइन x, साइन नहीं 1/1 अच्छा ये कोसेकेंट है, मैं कोसेकेंट है तभी कह रहा था, 1/sin x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब इसके आगे आपने खुद सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, किसका डेरिवेटिव मौजूद है, बग़ैर पार के डेरिवेटिव मौजूद है तो पार में इजाफा करें, ये हमारे पास cos क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है, बग़ैर इसके आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, आपको मैंने तरीका बता दिया। cos का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो cos का होल स्क्वायर लिख के, तो इसको आपने ये करना है, cos यानी सब्स्टिट्यूट जो करना है cos x को अपने t के बराबर लेना है, तो ये t स्क्वायर बन जाएगा, आगे t क्यूब हो जाएगा, बस ये आसान है, कोई इशू नहीं है। f वाला मैं करता हूँ, पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, हाँ बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। तो अगर आप देखें, अच्छा मेरा सवाल एकदम से सवाल जहन में आ गया, सारे सोचो ना ज़रा कि भाई कोटेन का क्या डेरिवेटिव हमने लिखा था, शाबाश, पहले दिन फार्मूलों में हमने ये किया था कि फार्मूला जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें ये बात हमने डिस्कस की थी कि कोटेन का साइन में मतलब टेन में साइन ऊपर होता है, काज नीचे, और कोटेन में काज ऊपर होता है नीचे, साइन का ऊपर ln ऑफ साइन होगा। अच्छा ln ऑफ साइन, बस ये मैं याद दिला रहा था आपको, सिर्फ लेट कर लें √x को आपने t ले लें, इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं है, ये ले लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको 1/d/dx ऑफ √x किस किस को याद है, dt/dx सबको याद है कि हमने कहा था कि सिर्फ x हो तो 1/2 √x, ये सारा प्रोसेस मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है,
और आपको ये भी पता है कि भाई अंडर रूट वाला जो भी होगा 1/2 इंटू अंडर रूट वाला कर ले, अगर x के अलावा है दोबारा डेरिवेट कर ले, अदरवाइज़ तरीका यही होगा, dt/dx आ जाएगा। अब इसको अगर मैं करूं तो ये सामने dx सामने चला जाएगा, 2/√x की जगह सिर्फ dt। अब ये 2 वाला चक्कर है, तो 2 अगर मैं कर लूं तो यहाँ मैं इसको कर लग सकता हूँ dx/√x, ये जो है वो 2 dt के बराबर है, बिल्कुल हो सकता है। अब ज़रा देखें, इसकी जगह पर मैं क्या डाल सकता हूँ, dx/√x की जगह 2 dt डाल दूंगा और कोटेन t हो जाएगा। कोटेन t ये 1 इम्प्लाइज जब करेगा तो कोटेन इसकी जगह t आ गया और इसकी जगह पर 2 dt आ गया। 2 को मैं इधर लिख लेता हूँ और dta आ गया। 2 हमेशा कांस्टेंट शुरू में आता है। अब 2 कोटेन का क्या किया था अभी हमने, ln ऑफ, ये ब्रैकेट ही डाल दें, ln ऑफ sin t प्लस c आ जाएगा, ये हमने कर लिया। तो t की वैल्यू दोबारा डाल दें, 2 ln ऑफ sin t की क्या वैल्यू है, √x, तो sin √x हो जाएगा और प्लस 2c हो जाएगा। 2c हुआ या है तो कांस्टेंट है ना, मतलब आप 2 ln ऑफ sin √x और ये c डैश कर लें, या कोई भी कांस्टेंट है, c1 भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये हमारे पास आसान है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये भी पेपर में आया हुआ है। बज़ाहिर क्वेश्चन लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि इसकी जो है, लेकिन ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, एक स्टेप में होने वाला। सिर्फ आपने ये, तो मैंने एक स्टेप में कैसे होगा, ये क्वेश्चन नंबर ये जी है और मैंने आई यानी इंटीग्रल के बराबर ले लिया। मेरे बच्चे सिर्फ साइन आपने कॉमन लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना। बाकी ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, मतलब मैंने ये कहा ना, बज़ाहिर देखने से लगता है कि पता नहीं क्या करना, और जबकि हमें पता है साइन का डेरिवेटिव बोलें काज है और काज का माइनस साइन है, तो मैं क्यों ना माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर से। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने से cos x पहले आ जाएगा और माइनस साइन x बाद में चला जाएगा, ओवर साइन x प्लस cos x dx। अब ज़रा सा गौर करें, साइन का डेरिवेटिव cos और cos का माइनस साइन ऊपर मौजूद है उसका डेरिवेटिव। तो कहा था कि जब आपके पास f डैश ऑफ x ऊपर हो और नीचे f ऑफ x हो तो ln ऑफ f ऑफ x लिखा जा सकता है। ये फार्मूला भी मैंने करवाया था। क्लियर हो गई वाली बात, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अब इसको पहले कर लें कि साइन x प्लस कॉस x, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा इसको आपने t के बराबर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया तो साइन का क्या डेरिवेटिव आएगा, साइन का cos x आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और cos का क्या आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपके पास बोलें ये आ जाएगा dt/dx। तो cos x ठीक हो गया, cos x माइनस साइन x, अब ये 1 हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो कंफ्यूज हो गया थोड़ा, लेकिन वो ऊपर नीचे देखा ही नहीं, dt आ जाएगा। अब देखें इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, cos x माइनस साइन x dx की जगह पर dt लिखूँगा, माइनस dt ओवर नीचे ये तो t है क्योंकि ये तो मैंने ये सपोज किया हुआ है, तो 1 ये इम्प्लाइज कर रहा है, ठीक हो गया। अब माइनस को मैं इधर बाहर ले लूँ तो dt बाई ये t हो जाएगा, t का dt है ऊपर मौजूद है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ln ऑफ t प्लस c। तो माइनस ln ऑफ t क्या है, t की वैल्यू तो हमने ये रखी है साइन x प्लस cos x प्लस c। नहायत आसान क्वेश्चन है हमारा, आप अंदाज़ा करें ना, यानी कि अगर इसको मैं तो साथ साथ समझा रहा हूँ, बात भी आपसे कर रहा हूँ, अगर इसको करे बंदा तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट का काम है। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि हम 3 + 2 cos, में सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ कि हिंट में आपने करना क्या है। हिंट, इस क्वेश्चन का हिंट ये बनेगा कि क्वेश्चन है मेरे पास
साइन एक्स प्लस 3 प्लस 2 cos x dx है। इसको आपने सपोज करनी, cos का ऊपर साइन मौजूद है हमारे पास, तो 3 प्लस 2 cos x को आपने t लेना है और फिर आप देखना कि क्या होगा। ये भी आपका होमवर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, अभी लास्ट एक क्वेश्चन रह गया, तो ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस होंगी, कुछ नया टॉपिक है, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कुछ बुक में से कुछ चीज़ें आपको बतानी है मैंने। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी उनमें बस जो बेसिक रूल ये है कि आपने 2 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। whose derivative was this एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर पहले दिमाग में आपके ये सवाल आना चाहिए, ये किसका डेरिवेटिव है। अगर ये मिल जाए तो फिर तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, मतलब डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो उसको आप सपोज करेंगे, यानी कि लेट करने वाली टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी आपने सब्स्टिट्यूशन कर लेनी है और आगे बस आंसर आ जाएगा आपका। पर 3 स्टेप है, मेन 3 स्टेप है बस, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होमवर्क के बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मेरे बच्चे होमवर्क मैंने साथ साथ आपको असाइन कर दिया है। जो जो क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं ये आपने करने हैं। कोई मसला हुआ तो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड ईयर का प्रॉब्लम जो सामने आया, इतने बच्चे ऑनलाइन नहीं हैं देन एज़ कंपेयर टू फर्स्ट ईयर के ज़्यादा बच्चे जो हैं मुझे होमवर्क सेंड करते हैं। तो जो मंडे को हमारी मुलाकात होगी ना, तो उसमें ये मैं सारा होमवर्क नीट नोटबुक पे नीट चेक करूँगा, ये लाइनें लगी हुई हों, काम साफ़ सुथरा हो, तो ये हम इंशाल्लाह फिर ये चूँकि एक्सरसाइज से इम्पॉर्टेंट, इस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो फिर इंशाल्लाह हम जो है इन पे अगर कोई डिस्कशन हुई तो ग्रुप में भी कर सकते हैं और लाइव इंशाल्लाह हम ज़िंदगी रही तो मंडे को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।